परसेंटेज का बारे में बोलने से अगर बढ़ता है तो ऑब्वियसली हमारा जो कोविड का जो प्रोटोकॉल है, कोविड बिहेवियर का जो प्रोटोकॉल्स है उसको पालन नहीं करने का कारण से ही कोविड का जो परसेंटेज बढ़ा है। अभी आप देखने से हमारा 1 तारीख में 7.4% हो गया था, और 3 तारीख में 6.6%, 4 तारीख को 6%, और 5 तारीख को 7%, 6 तारीख को 9%, 7 तारीख को 7%, और 8 तारीख को 9%, और 9 तारीख को अभी 6% हुआ। एक्चुअली ये परसेंट कैसे होता है, हमारा जो टेस्ट जो होता है वो टेस्ट जो है जिसको सिम्टोमेटिक होता है या किसी को कहीं ट्रैवल करना होता है उन लोगों का टेस्ट होता है एक। दूसरा है हमारा जो टीम जो जाके सेक्टर कॉलोनी में जो टेस्ट करता है और वहाँ पे फ्री टेस्ट होता है, वहाँ ये रिपोर्ट जो है हम लोग देखता है कि उसमें जहाँ प्री टेस्ट करता है वहाँ में बहुत ज़्यादा कॉलोनी सेक्टर में जाने वाला है। इसका मतलब है कि हर कॉलोनी सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा लोग पॉजिटिव होके सिम्टोमेटिक है या एसिम्टोमेटिक सब लोग है। अभी आप इस परसेंटेज का साथ कनेक्शन कहाँ में होता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी SOP है वो कह रहा है कि 10% पॉजिटिविटी रेट का साथ में जुड़ा रहा लॉकडाउन या पार्शियल लॉकडाउन के लिए। हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का जो हेल्थ का जो टास्क फोर्स है स्टेट का, और स्टेट का जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है स्टेट लेवल का, 19 तारीख का 6 महीना 2021 में जो डिसीजन है, ऑर्डर है, जो आपको सीरियल नंबर 9 में यही लिखा था कि जो भी डिस्ट्रिक्ट है एडिशनली इन केस the test positivity of COVID-19 in any district or town or area reaches or remains above 5 or more in the preceding 1 week average, the district magistrate may, in consultation with the Department of Health and Family Welfare, notify such areas or area एज ए कम्प्लीट कंटेनमेंट यानी कि लॉकडाउन देना है। हमारा बेंचमार्क था 5%। तो आप ये सीरीज़ जो देख रहा है कि 2 तारीख से 7.4%, 3 तारीख में 6.6%, 4 तारीख को आपको 6%, 5 तारीख को 7%, 6 तारीख को 9%, 7 तारीख को 7%, 8 तारीख को 9% और कल का 6% है। मतलब है कि हमारा जो स्टेट हेल्थ टास्क फोर्स और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जो फिक्स किया है कि 5% का बिलो होने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 5% से एबव हो जाता है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है इस लॉकडाउन या कंप्लीट कंटेनमेंट डिक्लेयर कर सकता है। इसको लेके ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हमारा डिस्ट्रिक्ट का जो हेल्थ DMO का रिकमेंडेशन से ये एक मीटिंग कल रखा था, और उस मीटिंग में जितने भी स्टेक होल्डर्स है सभी का साथ हमने मीटिंग किया, और उन लोगों का भी मैक्सिमम का कहना है कि ऐसे सिचुएशन में लॉकडाउन ही सॉल्यूशन है। क्योंकि ये लॉकडाउन अगर नहीं होता है, अगर एवरेज जो दिया गया उससे आगे हो जाता है और जितना भी ट्रांसमिट हो रहा है बीमार जो है, तो वो आगे जाके हम लोगों के लिए डिजास्टर्स हो सकता है। तो इसलिए हमने सरकार को और हेल्थ डिपार्टमेंट को रिकमेंडेशन दिया है कि ये मिनिमम 1 वीक का लॉकडाउन किया जाए, कंप्लीट लॉकडाउन, 100% लॉकडाउन, जिसमें हम ये जो वायरस का जो ट्रांसमिट होने वाला चीज़ को हम रोक सकता है, यही है।
या सो सर ये वाला लॉकडाउन जो अभी होगा, इसमें क्या डिफरेंट होगा प्रीवियस, कुछ अल्टरनेटिव डिसीजन? मेरा रिक्वेस्ट यही है सभी से भी, और हमारा कोशिश भी यही रहेगा कि प्रीवियस लॉकडाउन में काफ़ी छूट दिया गया है और काफ़ी ऑफिस का एक्टिविटी रहा। तो इस लॉकडाउन में बहुत ही छूट जो दिया गया, जैसे कि हमारा एग्री हॉर्टी का काम जो है, कंस्ट्रक्शन का काम है, आप देखता है कि सारा साइट में लेबर लोग बिना मास्क पहन के काफ़ी लोग काम करते हैं। या आप देखेगा कि सड़क पे लोग वॉक करता है मस्ती में लॉकडाउन का समय। और बहुत से ऑर्गेनाइजेशन लोग भी नाका पॉइंट में आप देखेगा कि गाड़ी चल ही रहा है। तो कोई लोग तो मेरा ऑर्डर का जेरोक्स कॉपी करके भी चल रहा होता है। तो कोशिश यही रहेगा कि लॉकडाउन मीन्स लॉकडाउन, सभी को ट्रांसमिट, जहाँ काम का बहुत ज़रूरी है, आपका बिजली का, पानी का, मेडिकल और पुलिस और मजिस्ट्रेट, उसको छोड़ के जिसका नॉर्मल काम जो आज नहीं करने से कुछ नहीं होने जा रहा है, उन लोगों को तो निकलना नहीं है। मेडिकल केस है, बहुत लोग मेडिकल केस का नाम से घूमते फिरते रहते हैं, उन सभी को भी चेक किया जाएगा कि स्ट्रिक्टली, ताकि ये जो ट्रांसमिट जो आदमी का थ्रू ही ट्रांसमिट होता है, आदमी अगर नहीं चलेगा तो ट्रांसमिट कहाँ से होगा। और जो ऑलरेडी बॉडी में कोविड वायरस हो गया है, उनको भी अगर नॉर्मली 14 डेज होता है, लेकिन हमको क्या होता है कि काम करने का मौका मिलता है। अभी जैसे कि अभी इतना ट्रैफिक जाम होता है कि मेरा मेडिकल टीम जो है अभी मूवमेंट नहीं कर पाता है। अगर नाहरलगुन पहुंच गया तो आज एक बार काम ही, नाहरलगुन का बाद ईटानगर में कहीं काम नहीं कर पाता है। तो हमको भी काम करने का, मेडिकल जो इस कोविड को लड़ना चाहिए, उन लोगों के लिए भी सुविधा नहीं होता है, ट्रैफिक में फंस जाता है, काम नहीं हो पाता है। इस प्रकार से लॉकडाउन जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब होम आइसोलेशन में बैठा हुआ है। तो वो होम आइसोलेशन को एक एक घर में तो एक एक पुलिस या मजिस्ट्रेट या मेडिकल आदमी बैठ नहीं सकता है। 3 लाख का पॉपुलेशन है, इतना कॉलोनी है, इतना सेक्टर है, हम तो ये कर नहीं पाएगा। हाँ। तो इसी में हमारा इश्यूज़ है। और लॉकडाउन होने से हमको जिस घर या जिस गली में, जिस सेक्टर में जो अभी हम लोग ने कंटेनमेंट जोन बना के रखा है, हमारा भी मूवमेंट इजी हो जाएगा। उसको वो लोग सही नियम को पालन कर रहा है कि नहीं, जो हमारा जो कोविड का एप्रोप्रिएट बिहेवियर को पालन कर रहा है कि नहीं, होम आइसोलेशन में रखा है वो होम आइसोलेशन का नियम पालन कर रहा है कि नहीं। तो एटलीस्ट हमको भी एक ब्रेक चाहिए। अभी इतना दिन अभी कूल दिया है, तो मॉनिटर करने के लिए भी इजी होता है लॉकडाउन होने से, ऐसा है। हाँ सर, और ये भी पूछना था कि जो वैक्सीनेशन में तो हमारा ये 18 एंड एबव हो गया अभी तो नहीं रह गया कि 18, 44 या 45 एंड एबव, ऐसे नहीं रह गया। अभी हमारा तो कॉमन चल रहा है। तो अब हम ईटानगर का जो परसेंटेज है बहुत 100% से एबव है। कारण ये है कि हमारा यहाँ जो लोग है, एज पर द इलेक्शन का जो रिकॉर्ड का मुताबिक से हमारा जो परसेंटेज है 100% एबव हो गया। कारण ये है कि दूसरा डिस्ट्रिक्ट से जो लोग यहाँ रहते हैं उनको भी यहाँ में वैक्सीनेटेड हो गया। इसका कारण से एज पर द इलेक्शन इलेक्टोरल रोल का मुताबिक से एबव है। लेकिन लोग जो इलेक्टोरल रोल नहीं होके एस्टिमेटेड जो का मुताबिक से अभी उस हिसाब से अभी 71% रहेगा 9 जुलाई तक का जो रिपोर्ट है। और ये जो स्टेट का एवरेज का मुताबिक से उन लोग का निकला है। तो इससे अभी हमारा हिसाब से सभी जो ईटानगर में बैठा है
उन लोगों को वैक्सीनेशन जो है अवेलेबल है और आके लेना चाहिए। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में होता है। और आप लोग का इस चैनल का माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका पड़ोसी में कोई नहीं लिया है, मुझे कांटेक्ट कीजिए, डीएमओ को कांटेक्ट कीजिए कि क्यों नहीं लिया। हम लोग उसको काउंसलिंग करेगा, अगर रिफ्यूज़ करता है तो मेरा रिक्वेस्ट तो जो कुछ परसेंटेज जो हम लोग का नहीं दिखाई दे रहा है कि ये नहीं लिया, जैसे कि हेल्थ वर्कर लोग का है, कुछ है, उसका कारण ये था कि उन लोग दूसरा डिस्ट्रिक्ट से भी ले लिया कोई लोग, और कोई लोग लगते जो दूध पिलाने वाला मम्मी माँ का होता है उसका कुछ रेस्ट्रिक्शन था, वो नहीं लिया है। और कोई लोग का अपना नाम दिया है, अभी अपना डिस्ट्रिक्ट में भी चला गया सब लोग। उस हिसाब से अभी यहाँ का जो एवरेज और जो परफॉर्मेंस है दूसरा डिस्ट्रिक्ट से तो हमारा अच्छा है।